नमस्ते बच्चों, अमर ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। पहले वाले वीडियो के अंदर अपन ने हेलो एल्केन और हेलो एरिन की जो नेम रिएक्शनें थी उसका रिवीजन किया था। अब सेकंड वीडियो में अपन लेके आ रहे हैं एल्कोहल, फिनॉल और ईथर की जो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शनें हैं। इसके अंदर बच्चों आपको ध्यान रखना है, एल्कोहल जो होता है, एल्कोहल 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 का फॉर्मूला होता है ROH। क्या होता है बच्चों? ROH। फिनॉल का फॉर्मूला होता है, फिनॉल का फॉर्मूला होता है बेंजीन के ऊपर OH। क्या बेटा? बेंजीन के ऊपर। ईथर का फॉर्मूला होता है, ईथर का फॉर्मूला होता है ROR। क्या होता है बच्चों? RR। इसके अंदर पहली नेम रिएक्शन देखते हैं अपन। फर्स्ट नेम रिएक्शन है किसके द्वारा? क्यूमीन के द्वारा। इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है ये। देखो इसके अंदर क्या करते हैं, बेंजीन लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? बेंजीन। बेंजीन के ऊपर लेते हैं अपन CH3। क्या लेते हैं बेटा? CH3। ये CH3, यहाँ क्या है? H। इसको बोलते हैं क्यूमीन। क्या बोलते हैं बच्चों? क्यूमीन। क्या बोलते हैं? क्यूमीन को बोलते हैं क्यूमीन। इस क्यूमीन की रिएक्शन आपको ऑक्सीजन के साथ करवानी है। किसके साथ करवानी बच्चों? ऑक्सीजन के साथ करवानी है। लंबे समय तक करवानी है। कितने समय तक? लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक रिएक्शन करवानी है। किसकी? क्यूमीन की रिएक्शन। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। अगर करवाते हो तो आप लोगों को क्या बनेगा? परोक्साइड। क्या बनेगा बेटा? परोक्साइड। ये H, ये CH3, ये CH3 और ये क्या हो गया? O और ये क्या हो गया? H। इसको बोलते हैं बेटा परोक्साइड। क्या बोलते हैं बेटा? परोक्साइड। परोक्साइड। इस परोक्साइड की विक्रिया आप लोग करवाते हो एसिडिक मीडियम में, अम्लीय माध्यम में करवाते हैं। तो बेटा ये यहाँ से टूटेगा और ये यहाँ से टूटेगा। टूटेगा क्या बनेगा? देखो बेंजीन। बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा? OH। क्या लग जाएगा? OH प्लस यहाँ क्या बचा? CH3। C डबल बॉन्ड हो CH3, CH3, C डबल बॉन्ड O CH3 को क्या बोलते हैं? एसीटोन। क्या बोलते हैं बेटा? एसी क्या बोलते हैं? एसीटोन बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्यूमीन अभिक्रिया के अंदर फिनॉल के साथ बनने वाले सह उत्पाद का नाम, साइड प्रोडक्ट का नाम क्या है? तो उसका नाम है एसीटोन। क्या नाम है बेटा? एसीटोन। अगली रिएक्शन, अगली आती है बेटा कोल्बे रिएक्शन। कौन सी बेटा? कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन। देखो इसमें क्या करते हैं आप लोग? फिनॉल लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? ये फिनॉल। फिनॉल की रिएक्शन आपको करानी है CO2 के साथ। के साथ बेटा? फिनॉल की रिएक्शन CO2 के किसकी उपस्थिति में? NaOH की उपस्थिति। NaOH की अगर करवाते हैं तो क्या बनेगा बेटा? बेंजीन। बेंजीन यहाँ क्या हो गया? OH और यहाँ क्या हो जाएगा? COOH। इसको बोलते हैं टेली टेलिक टेलिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा? टेलिक एसिड। इसी प्रकार राइमर टीमान की बात करते हैं। अगली रिएक्शन है राइमर टीमान। ये है आपके पास फिनॉल। क्या है बेटा? फिनॉल। बेटा ये दोनों रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिनॉल, फिनॉल की रिएक्शन आपको करवानी है क्लोरोफॉर्म के साथ। इसके साथ करानी बेटा? क्लोरोफॉर्म। इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म। किसकी उपस्थिति में? NaOH की। अगर करवाते हैं तो
प्यारे बच्चों क्या बनेगा आपके बेंजीन OH, तो ये CHO, CHO क्या बोलते हैं इसको, से डी सी ले एल डी हाइड, LD हाइड, सेली सीले LD हाइड बोलते हैं। प्यारे बच्चों एक बार वापस रिपीट करते हैं इसको। फिनोल की रिएक्शन CO2 के साथ NaOH की उपस्थिति में करवाते हैं तो क्या बनता है, सैलिसिक एसिड बनता है। जबकि फिनोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ NaOH की उपस्थिति में करवाते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। थर्ड रिएक्शन आती है विथ जिंक। इसके साथ बेटा, जिंक के साथ। ये है सर आपके पास बेंजीन, बेंजीन के ऊपर OH, इसकी विक्रिया कराएंगे जिंक के साथ। करवाते हैं तो ZNO क्या हो जाएगा बेटा, बाहर। क्या हो जाएगा, बाहर। क्या बनेगा, ये बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर क्या बचा हुआ है, H प्लस ZNO क्या हो गया, बाहर। और इसको क्या बोलते हैं आप लोग, बेंजीन। क्या बोलते हैं बच्चों, बेंजीन। अगली रिएक्शन आती है बेटा नेक्स्ट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्यारे बच्चों जब भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात आती है तो आपको ऑर्थो और पेरा उत्पाद, कौन कौन से बेटा, ऑर्थो एंड पेरा प्रोडक्ट, ऑर्थो और पेरा प्रोडक्ट बनाने हैं। देखो ऑर्थो और पेरा प्रोडक्ट होता क्या है, ये बेंजीन, ये बेंजीन। यहां पर मैंने कोई फंक्शनल ग्रुप जोड़ रखा है, जैसे मैंने यहाँ क्या जोड़ रखा है, OH। तो ये वाली पोजीशन कौन सी है, ऑर्थो। ये भी कौन सी है, ऑर्थो। ये कौन सी है, मेटा। ये भी कौन सी है, मेटा। और ये कौन सी हो गई, पेरा। तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, कोई भी क्रियात्मक समूह अगर जुड़ा हुआ है तो उसके पास वाली पोजीशन क्या होती है बेटा, ऑर्थो। उसके पास वाली मेटा, और उसके पास वाली क्या होती है, पेरा। इसके अंदर फर्स्ट रिएक्शन लेते हैं अपन नाइट्रेशन। क्या लेते हैं बेटा, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण। जब भी इसके नाइट्रीकरण की बात करते हो तो इसके अंदर आपको नाइट्रीकरण जो है, नाइट्रीकरण जो है वो लेनी पड़ेगी। एक तो कौन सी है, तनु HNO3, डाइल्यूट HNO3, डाइल्यूट HNO3। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना कि डाइल्यूट HNO3 लोगे ना तो आपके दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो बनेगा आपके ऑर्थो प्रोडक्ट और एक बनेगा आपके पेरा प्रोडक्ट। बेंजीन, ये क्या हो गया, OH के साथ डाइल्यूट HNO3 के साथ, तो तोड़िए, ये OH, ये क्या हो गया, NO2। और मैंने क्या बोला आपको, ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो। ये भी कौन सी है, ऑर्थो। यहाँ से H2O क्या हो गया, और क्या बच रहा है, NO2। तो ये क्या हो गया आपके बेंजीन, OH और ये NO2 प्लस ये बेंजीन, ये OH और ये NO2 प्लस H2O क्या हो जाएगा बेटा, बाहर। इसको क्या बोलते हैं, देखो ऑर्थो पोजीशन पे है ये पेरा पे है। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। क्या बोलते हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और इसको क्या बोलते हैं, पेरा नाइट्रोफिनॉल। दूसरी लेते हैं इसके अंदर सांद्र HNO3। क्या लेते हैं बेटा, सांद्र HNO3, कंसंट्रेट HNO। क्या लेते हैं, कंसंट्रेट HNO। अगर सांद्र HNO3 लेते हैं ना बेटा, ध्यान रखना बेटा, ये क्या है, फिनोल।
फिनोल की रिएक्शन किसके साथ करानी है? सांद्र HNO3 के साथ। किसकी उपस्थिति में कराएंगे? H2SO4। वो भी कौन सा लेना पड़ेगा? सांद्र। तो जब आप लोग फिनोल की रिएक्शन सांद्र HNO3 के साथ करवाते हैं, किसके साथ करवाते हैं? सांद्र HNO3 के साथ करवाते हैं और सांद्र H2SO4 लेते हैं, तो ध्यान रखना है बच्चों, यहां पर जो उत्पाद बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा, वो ऑर्थो और पैरा एक साथ बनेगा। क्या बनेगा बेटा? ऑर्थो और पैरा एक साथ बनेगा। और इसी प्रोडक्ट को आप लोग क्या बोलते हो? पिक्रिक एसिड बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा? पिक्रिक एसिड बोलते हो। और इसका नाम क्या है दूसरा? देखो, दूसरी पोजीशन पे, चौथी पे, छठी पे, और ये फिनोल 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। अगली रिएक्शन बेटा, इसके अंदर सेकंड लेते हैं अपन हेलोजिनेशन, हेलोजनीकरण, हेलोजिनेशन, हेलोजनीकरण भी आपको दो प्रकार से करवानी पड़ेगी। एक तो है अध्रुवीय माध्यम में और एक है ध्रुवीय माध्यम में। नॉन पोलर मीडियम और पोलर मीडियम। इसमें पहली आती है नॉन पोलर। कौन सी आती है बेटा? नॉन पोलर, अध्रुवीय माध्यम। क्या है? अध्रुवीय माध्यम। और दूसरी कौन सी है? ध्रुवीय माध्यम। कौन सी है? ध्रुवीय माध्यम, पोलर मीडियम। क्या है बेटा? पोलर मीडियम, पोलर मीडियम। देखो, ये क्या हो गया आपके पास? फिनोल। फिनोल की रिएक्शन आप लोग किसके साथ कराओ? Br2 के साथ। किसकी उपस्थिति में? जैसे मैंने यहाँ ले लिया CCl4, ये नॉन पोलर होता है। इसमें देखो, ये बेंजीन, यहाँ क्या हो गया? OH। किसके साथ? Br2 के साथ। और यहाँ पर मैंने क्या ले लिया? वाटर। और वाटर क्या होता है बच्चों? पोलर। क्या होता है? पोलर। प्यारे बच्चों, देखो, मैंने क्या बोला आपको? ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो और पैरा। तो यहाँ से देखो कितने प्रोडक्ट बनेंगे इसमें? दो। एक तो बनेगा आपके पास कौन सा? ऑर्थो उत्पाद। और दूसरा कौन सा बनेगा? पैरा उत्पाद। ये पैरा। और यहाँ से HBr क्या हो जाएगा? बाहर। इसी प्रकार जब आप लोग ध्रुवीय माध्यम की बात करते हो, तो इसमें ऑर्थो और पैरा जो है क्या बनेगा? एक साथ बनेगा। OH, यहाँ क्या है? Br, यहाँ पे क्या है? Br, यहाँ पे क्या है? Br, HBr क्या हो गया बेटा? बाहर। क्या बोलोगे इसको? 2,4,6। कितने बेटा? 3। तो ये क्या हो गया? ट्राई ब्रोमोफिनोल, ट्राई ब्रोमोफिनोल। अगली थर्ड आती है, इसके अंदर मेन थर्ड है सल्फोनेशन। क्या है बेटा? सल्फोनेशन, सल्फ्यूरीकरण। क्या है बेटा? सल्फ्यूरीकरण, सल्फ्यूरीकरण। देखो, इसमें क्या करते हैं? ये बेंजीन, ये OH, क्या हो गया? ये फिनोल। इस फिनोल की रिएक्शन आप लोग कराते हो किसके साथ? सांद्र H2SO4 के साथ, कंसंट्रेट H2SO4। इसको अगर तोड़ेंगे तो किसमें टूटेगा? OH SO3H में। तो मैं यहाँ से H निकाल सकता हूँ औरतों से, और मैं कहाँ से निकाल सकता हूँ? पैरा से। तो SO3H कहाँ कहाँ जुड़ेगा? एक तो जुड़ेगा बच्चों ऑर्थो पे। कहाँ जुड़ेगा? ऑर्थो पे।
और एक कहाँ जुड़ेगा, पैरा पे। देखो ये OH और ये SO3H प्लस H2O क्या हो गया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब भी आप लोग इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात करोगे तो प्रोडक्ट कितने बनेंगे, दो। एक तो बनेगा ऑर्थो और एक बनेगा पेरा। अगली अगली हेडिंग लेते हैं अपन, देखो अगली अगली आती बेटा इसके अंदर क्रिडल क्राफ्ट। कौन सी बेटा, क्रिडल क्राफ्ट, फोर्थ क्रिडल क्राफ्ट। क्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया। प्यारे बच्चों, क्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, दो प्रकार की अभिक्रिया होती है। कौन, क्रिडल क्राफ्ट। इसमें पहली एल्किलीकरण, एल्किलीकरण, और दूसरी सेकंड बी एसिटिलीकरण। इसको क्या बोलते हैं, एल्काइलेशन। इसको एसाइलेशन। तो देखो ये क्या है, बेंजीन। यहाँ क्या है, OH। इसके साथ CH3Cl के साथ, इसकी उपस्थिति में AlCl3 की उपस्थिति करवाते हैं। तो H कहाँ से निकलेगा बच्चों, ऑर्थो से। और कहाँ से निकलेगा, पेरा से। क्या बनेगा, एक प्रोडक्ट तो कौन सा हो गया, ऑर्थो, और एक प्रोडक्ट कौन सा हो गया बच्चों, पेरा। कौन सा हो गया, पेरा। HCl क्या हो जाएगा, बार। क्या हो जाएगा बट्टो, क्या हो जाएगा बट्टो, HCl। एसिटिलीकरण में देखो ये क्या है, फिनॉल। फिनॉल की रिएक्शन आपको करानी है किसके साथ, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl के साथ AlCl3 की उपस्थिति। तो इसको क्या बोलते हैं, एसिटिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं बेटा, एसिटिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, एसिटाइल क्लोराइड। यहाँ से H निकाल सकते हैं, HCl क्या हो गया बाहर, और एक H यहाँ से निकाल सकते हैं। कितने उत्पाद बनेंगे, कितने प्रोडक्ट बनेंगे, दो। कौन कौन से बनेंगे, एक तो आपके पास बनेगा ऑर्थो। कौन सा है, ऑर्थो। और प्यारे बच्चों कौन सा बनेगा, ऑर्थो के साथ में उसका नाम है पेरा प्रोडक्ट। कौन सा है, पेरा प्रोडक्ट। और यहां से HCl क्या हो जाएगा, बार। HCl क्या हो जाएगा बेटा, बार। अगली रिएक्शन लेते हैं बेटा, देखो अगली, नेक्स्ट ऑक्सीकरण। क्या है बेटा, ऑक्सीकरण क्या है, ऑक्सीकरण। देखो ये है आपके पास फिनोल। क्या है, फिनोल। फिनोल का ऑक्सीकरण कराते हैं अपन किसके साथ, Na2Cr2O7 के साथ। तो प्यारे बच्चों क्या बनेगा, बेंजोक्विनोन। क्या बनेगा, बेंजोक्विनोन। क्या बोलते हैं इसको, बेंजोक्विनोन। क्या बोलते हैं, बेंजोक्विनोन। क्या बोलते हैं, बेंजोक्विनोन। नेक्स्ट अगली आती है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। कौन सी, विलियमसन सिंथेसिस। ये क्या है, RX की रिएक्शन किसके साथ, NaOR के साथ। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम एल्कोक्साइड। क्या बोलते हैं,
सोडियम एल्कोक्साइड। NX क्या हो गया, बार, क्या बनेगा, ROR प्लस NX क्या हो गया, बार। तो ये R कितने हैं, दो, दो को क्या बोलते हैं, डाई, डाई एल्किल ईथर। क्या बोलते हैं बच्चों, डाई एल्किल ईथर। नेक्स्ट, नेक्स्ट अगली आती बेटा निर्जलीकरण। क्या है, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। क्या है बेटा, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। इसमें देखो आपने क्या करा, एथेनॉल लिया, कितने मोल, 1 मोल, कितने मोल, 1 मोल। और इसको क्या करा आपने, H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई और 443 केल्विन पे क्या कर दिया, गर्म कर दिया। कितने पे गर्म कर दिया, 443 पे। प्यारे बच्चों, गर्म करने पर क्या बाहर हो जाता है, पानी, वाटर बाहर हो जाता है। तो देखो यहां से H2O क्या हो गया, बाहर। कब, जब इसको कितने पे गर्म किया, 443 पे। क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O क्या हो गया, बाहर। और इसको क्या बोलते हैं आप लोग, एथीन। क्या बोलते हैं, एथीन। सेकंड देखो, इसी के अंदर CH3 CH2OH, 1 मोल तो मैंने ये ले लिया एथेनॉल का, इसी के साथ में 1 मोल और ले लिया CH2 CH3। इसको भी मैंने क्या करा, गर्म करा, किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की। पर कितने पे गर्म किया, 413 केल्विन पे गर्म किया। कितने पे गर्म किया, 413 पे। तो प्यारे बच्चों यहाँ से H2O क्या हो गया, बाहर। क्या बन गया, CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस H2O क्या हो गया, बाहर। तो इसको क्या बोलोगे, डाई एथिल ईथर। क्या बोलोगे बेटा, डाई एथिल ईथर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज अपन ने एल्कोहल, फिनॉल और ईथर की जो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शनें थी उनका रिवीजन किया है। नेक्स्ट रिवीजन अगले चैप्टर का अगले वीडियो में होगा। आप लोगों को वेट तो करना ही पड़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद।